हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 5th वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग अब तक जितने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक को कवर किया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी टॉपिक कवर किया है, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मतलब आज का ये जो वीडियो है, ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल फर्स्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, किस टॉपिक से रिलेटेड होगा। वो पहला जो टॉपिक होगा जो हमारा होगा फैक्टोरियल नोटेशन। जो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, फैक्टोरियल नोटेशन से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, वो पहला क्वेश्चन होगा फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड होगा। तो लिखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या करना है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब क्या दिया हुआ है, इफ n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इतना तक दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल्स है। तो इसमें हमें क्या करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। तो क्या देखें हमने, हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो ये n फैक्टोरियल जो होता है ना, ये n फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है n फैक्टोरियल। तो हम n फैक्टोरियल्स के क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल्स को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, ऐसे ही लिखेंगे। अगर मान लो हमें दिया होगा कि n प्लस 1 फैक्टोरियल्स दिया होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल्स ऐसा दिया होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल्स अगर दिया हो तो इसको हम लिखेंगे कहाँ तक, इस केस में हमारा जो नेचुरल नंबर होगा वो n प्लस 1 तक होगा। तो फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया, ये क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n प्लस 1, ये हमारा हो गया। तो यही कंसेप्ट लगा के हम लिखेंगे कि हमारा जो अगर दिया होगा, हमारा क्या दिया होगा, हमारा दिया होगा n प्लस 1 जो फैक्टोरियल्स है, इस n प्लस 1 फैक्टोरियल्स को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल्स को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n फैक्टोरियल्स, अप टू n इंटू लिखो इंटू n प्लस 1, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 से बात करें तो ये क्या है, n फैक्टोरियल है। 1 से लेके n तक का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, n प्लस 1 जो हो गया वो हो गया हमारा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये हो गया, ठीक है ना। और ये हमने देखा, और इसी बात को हम दूसरी तरफ से देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर n हो तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे कि हमें अगर बात करें तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये क्या होगा, अगर n दिया हो तो n फैक्टोरियल्स को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, ठीक है ना। तो n प्लस 1 रहा, n प्लस 1 फैक्टोरियल अगर के बात करें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 हो गया पहला, और n प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, n माइनस n फैक्टोरियल, ये बच गया, ठीक है ना। तो यही बात को हम ये लिखिए।
तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा n+1 फैक्टोरियल्स है, n+1 फैक्टोरियल्स को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। इतना तक तो समझ आ गया, ठीक है ना। और अगर हमें लिखना, अगर हम बात करें कि हमारा जो लेफ्ट साइड क्या है, 12 इंटू n-1 दिया हुआ है, ठीक है ना। n-1 फैक्टोरियल्स है, n-1 फैक्टोरियल्स की बात करें तो ये है क्या है हमारा, n-1 है। इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं ना, इसको हम रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है इसको इसको और आगे चलते हैं, तो इसको हम n+1, अब हमें क्या करना है, n को लिखना है, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इतना लिख सकते हैं। तो ये हम किसके बराबर लिखे, ये हो गया, ये हमारा था n, यहाँ पे होगा फैक्टोरियल छूट गया है, यहाँ पे फैक्टोरियल, हमने क्या लिखा, n+1 फैक्टोरियल्स को हम लिख सकते हैं, इस टर्म में हम लिख सकते हैं, ये हो गया। और ये किसके बराबर है, ये दिया है 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये देखो, इससे ये खत्म हो गया, हमारा क्या बच्चा, n इंटू n+1 इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो अब इसको तोड़े तो क्या होगा, n² प्लस n इक्वल टू 12। आगे देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या निकला, n² प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो ये क्या होगा, 12 12 माइनस 12 n²। अब इस 4 को प्लस 4 को, मिडिल टर्म को प्लस 4 जो है इसको प्लस 4, ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म क्या है, प्लस n है। इस प्लस n को इस टाइप से लिखना है, इस टाइप से इस तरह से दो भाग में हमें लिखना है, दो भाग में बांट के लिखना है, ताकि उस दोनों भाग को आपस में मल्टीप्लाई करे तो ये हमारा टर्म आ जाए। तो क्या होगा, n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4n माइनस 3n, ठीक है ना। तो देखो 4n माइनस 3n क्या हो गया, n के बराबर ही होगा, और इसको हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किए तो आ गया, इस दोनों टर्म के अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया -12n², ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं n² प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा, n कॉमन लिए तो n+4, यहाँ से -3 कॉमन लिए तो n+4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, n+4, ये पूरा टर्म एक हो गया, ये पूरा टर्म एक हो गया। तो इस पूरे टर्म में पहला जो टर्म में से n+1 कॉमन ले लिए, बचा क्या, n, यहाँ से अगर n+1 कॉमन लिए तो बचा क्या, -3 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू हो गया -4 और n का वैल्यू हो गया n का वैल्यू 3। अब देखो n का वैल्यू -4 हो सकता है, -4 नेगेटिव n का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्यों नेगेटिव पॉसिबल नहीं, तो हमें दिया है n+1 फैक्टोरियल दिया है, अगर n का वैल्यू 4 लिखे तो -4 ऐसे लिखो, ये जो होगा -4 प्लस 1 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, -3 फैक्टोरियल। इसका कोई सेंस नहीं है, इसका नो सेंस, नो नो सेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, n का जो वैल्यू होगा n इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करें तो देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड का बात करें तो क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड फाइंड हाउ मेनी नंबर, फाइंड फाइंड हाउ हाउ मेनी नंबर, ऐसे लिखो, फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, टू डिजिट इवन नंबर नंबर कैन बी फॉर्म by using by using digits, by using digits 1 2 3 4 5 6।
अगर इसमें करे पहले क्या है, पहला कह दिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर सेकेंड का बात करें तो सेकेंड में कह दिया कि रिपीटेशन जो है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। हो गया, इतना तक पता है, इतना तक समझ गए। हमें क्या करना है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें ये किस टाइप का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है कि हमें ये नंबर दिया है, इतने सारे नंबर दिया है, और इन सारे नंबर को दो अलग अलग प्लेस पे अगर अरेंज कर दिए तो ये हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 डिजिट का नंबर बनेगा। 2 डिजिट का क्या करेगा, ये नंबर क्या बनेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो सारे नंबर दिए हुए हैं, इन सारे नंबर्स को, ये कितने नंबर्स है, ये सारे ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, 2 डिफरेंट प्लेस पे अरेंज करना है। इतना तक पता हो गया। तो हमें क्या करना है, ये जो पहला जो पार्ट देख रहे हैं, उस पहले पार्ट में क्या करना है, रिपीटेशन कह दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखिए हमें क्या करना है, पहला जो पार्ट को सॉल्व करें, अगर हम पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं तो पहला पार्ट में कह दिया, पहला पार्ट में कह दिया क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सबसे पहले हमें देखना है 2 डिजिट पे पहले करना है। हमारा ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 ऑब्जेक्ट है, इस 6 ऑब्जेक्ट को हमें 2 डिजिट 2 पोजीशन पे अरेंज करना है, और उसके अरेंज करने का कितने नंबर होगा उसको काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा कह रहा है कि 2 डिजिट का इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या हो गया, ये हमारा देखो एकदम दिया हुआ है इवन नंबर। तो इवन नंबर कब हो सकता है, जब इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 हो जाए। यूनिट प्लेस पे जो होगा, यूनिट प्लेस का बात करें, यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 2 हो जाए, 4 हो जाए और 6 हो जाए। ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस पे कितने नंबर, यूनिट प्लेस पे इस 3 नंबर को, मतलब कि यूनिट प्लेस क्या है, एक ही प्लेस है, तो यानी कि इस यूनिट प्लेस पे, ये जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर को अरेंज करना है, 3। तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। ठीक है, कह दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड, कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर यहाँ पे आ गया, कोई नंबर यहाँ पे आ गया तो वो यहाँ नहीं आ सकता। तो मान लो इस तीनों में से कोई एक आ गया, तो बच्चा क्या, 2 नंबर कोई बच गया, तो 2 यहाँ से, और यहाँ से कितने नंबर है, यहाँ अगर ऑड की बात करें तो ऑड कितने नंबर था, ऑड तो था, वो था 1 3 और 5। तो देखो यहाँ से एक, इन तीनों में से एक नंबर तो यहाँ पे फिक्स हो गया इवेंट प्लेस पे, सॉरी यूनिट प्लेस पे। अब बच्चा यहाँ से 2 नंबर, तो 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, तो यहाँ पे कितने नंबर तक आ सकता है, 5 तरीका से। तो कितने टोटल ये हो गया, टोटल जो होगा, टोटल 2 डिजिट, टोटल 2 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 3, क्या होगा 15। ये क्या 15 क्या होगा, वेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये देखा हमने, क्या किया हमने बेसिकली देखा, हमने क्या किया कि ये जो 2 पोजीशन है, दो जो पोजीशन है, उस 2 पोजीशन पे हमें क्या करना है, इस 6 डिजिट 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये था कि हमारा नंबर जो बनेगा, ये 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो इवन होगा, और इवन तभी होगा जब हम इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर को पुट करें। इवन नंबर को पुट करें तो हम देख लेते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, ये हमारा जो डिजिट दिया हुआ है, वो इसमें इवन कौन कौन है, इवन क्या है 2 4 6, और ऑड क्या है 1 3 5, यही नंबर है। तो अगर 2 4 6 अगर बात करें यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, यानी 3 ऑब्जेक्ट है और हमें एक पोजीशन पे रखना है, तो 3 ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे रखने का कितने तरीका होगा, यानी कि 3 तरीका होगा। वो 3 तरीका कैसे होगा कि मान लो पहले हम 2 को फिक्स कर दिए तो एक तरीका, या 4 को फिक्स करते हैं तो दूसरा तरीका, या 6 को फिक्स करते हैं तो ये तीसरा तरीका, यानी 3 तरीकों से हम यूनिट प्लेस पे 3 डिजिट को हम फिक्स कर सकते हैं। तो मान लो रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहा है, तो कह दिया इस तीनों में से किसी एक को यहाँ पे रख दिया, तो बचा कितना 2, तो यहाँ पे 2 बच गया। ये दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। ये जो हमारा 10th प्लेस पे, इस 10th प्लेस पे आ सकता है, तो 2 तो यहाँ से आ सकता है और 3 हमारा ऑड है। ठीक है ना।
ये वाला 3 डिजिट। तो यहाँ पे अगर हम 10th प्लेस की बात करें तो 10th प्लेस के क्या होगा, 10th प्लेस पे 3 और 2 5 तरीकों से आ सकता है, ठीक है ना। तो टोटल क्या ये हो गया 5 इंटू 3, टोटल हो गया 15। इतना तक समझ में आ गया। यही हमारा है, क्या है ये हमारा परमुटेशन का क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं और तरीकों को हम काउंट कर रहे हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का बात करें तो सेकेंड पार्ट में कह दिया इफ रिपीटेशन अलाउड। इफ कह रहा है इफ रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, रिपीटेशन क्या हो रहा है, अलाउ कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो हमारा क्या है 2 प्लेस पे रखना है और नंबर क्या है 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाना है तो क्या होगा, इवन क्या होगा 2 4 और 6, ये हो गया हमारा इवन। और ऑड की बात करें तो 1 3 और 5, ये ऑड हो गया। तो हम क्या करें, जो हमारा जो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इसको 10th पोजीशन कहते हैं। 10th मतलब कि जो इसको 10th पोजीशन मतलब कि ये जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक होता है यूनिट प्लेस और एक होता है 10th प्लेस, ठीक है ना। तो अगर यूनिट प्लेस की बात करें तो ये हमारा यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इस प्लेस पे कितने तरीकों से हमें इवन बनाना है, तो इस प्लेस पे हमें इवन नंबर ही रखना पड़ेगा और इवन नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। बट कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ कहने का मतलब कि यहाँ जो नंबर हम पुट किए हैं ना, इन तीनों में से कोई एक नंबर पुट किए हम, तो वो नंबर भी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ कितने तरीकों से आ सकता है, 3 तरीकों, 3 ये और 3 ये, टोटल कितने तरीकों से आ सकता है 6। तो टोटल क्या हो गया, टोटल 2 डिजिट इवन नंबर क्या होगा, हो गया 6 इंटू 3 यानी 18। ये क्या हो गया, ये 18 कब, ये 18 क्या है, ये 18 एक्चुअल में जो है ये 18 क्या है, ये कब होगा जब हमें रिपीटेशन अलाउ करेगा, जब हमें रिपीटेशन अलाउ करना है, जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल इवेंट नंबर होगा 2 डिजिट इवेंट नंबर होगा 18। ये हमारा इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करें फाइंड द नंबर ऑफ n लेटर, फाइंड द, ऐसे लिखो फाइंड द नंबर ऑफ 4, ऐसे लिखो 4 नहीं 5 लिखो, 5 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट, विदाउट, विथ और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग which can be formed, which can be formed out of the letters, out of the letters A, B, C, E and F, where the repetition of the letters are no, where first repetition are repetition repetition allowed, देखो repetition allowed दूसरे में लिखेंगे, जिसका सेकेंड का पार्ट होगा repetition नॉट अलाउड। कह रहा है कि हमें जो ये लेटर दिया हुआ है, ये 5 लेटर दिया हुआ है, इस 5 लेटर के हेल्प से
कितने वर्ड बना सकते हैं जिसका कोई मीनिंग हो या मीनिंग नहीं हो, उसे हमको मतलब नहीं है। ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं। तो पहला केस है कि अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तब कितने बना सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब कितने बना सकते हैं, उस केस में कितने बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन 1 का, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे, क्या है फाइव डिफरेंट क्या है, 5 डिफरेंट प्लेसेस है, 5 डिफरेंट प्लेसेस है, और उस 5 डिफरेंट प्लेसेस पे हमको क्या करना है, 5 अलग डिफरेंट वर्ड को अरेंज करना है और उसके तरीकों को काउंट करना है, ए डी ई एंड एच। ये टोटल 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और इस 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस 5 डिफरेंट प्लेस पे हमको अरेंज करना है और उस तरीकों को काउंट करना है। जब कह रहा है कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो कहने का मतलब यहाँ के पोजीशन नंबर 1 का बात करिए, ये 1 हो गया, वो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5th पोजीशन हो गया, ठीक है ना, 4th, ये 3rd और ये 2nd और ये 1st, ये हमारा पोजीशन हो गया। तो बात कर ले अगर फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने तरीकों से आ सकता है, कितने तरीकों से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो हमारा टोटल 5 लेटर है, तो यानी कि यहाँ पे 5 तरीकों से 5 लेटर आ सकता है, 5 तरीकों से। मान लो पहले आ गया एक ए आ गया, तो उसका एक तरीका हो गया, बी आ गया, दूसरा तरीका सी आ गया, डी आ गया, तीसरा तरीका ई आ गया, चौथा तरीका और एफ आ गया, पांचवा तरीका। तो ये 5 तरीका। अब कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, कहने का मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है वो सेकेंड पोजीशन पे भी आ सकता है, तो यहाँ भी टोटल 5 तरीका होगा। इसी प्रकार जो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे आया है वो थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, तो टोटल यहाँ भी क्या होगा, 5 तरीका, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो टोटल भी क्या होगा, टोटल जो लेटर बनेगा, टोटल वर्ड की बात करें, टोटल वर्ड जो बनेगा, टोटल वर्ड्स कितना होगा, 5 का पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। अगर हम इसी में दूसरे की बात करें, तो दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है, दूसरे पार्ट में बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, सॉरी रिपीटेशन इसमें कह रहा है, एक मिनट, पहले क्वेश्चन में कहा रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउ की बात करें तो नॉट अलाउ में क्या कर रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो उस केस में क्या कर रहा है कि हमें 5 डिफरेंट पोजीशन है, और इस 5 डिफरेंट पोजीशन पे हमें क्या करना है, ए बी बी डी और एफ, ये 5 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करना है, जहां पे क्या कर रहा है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो मान लो ये जो हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हो गया सेकेंड पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन, ये हो गया फोर्थ पोजीशन, और ये हो गया 5th पोजीशन। कह रहा है कि ये जो है, ये 5th पोजीशन पे हमें 5 डिफरेंट लेटर को अरेंज करना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे बात करें तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, 5 तरीकों, ठीक है। ये क्या है, 5 तरीकों से अरेंज हो सकता है। सेकेंड का बात करें तो देखो सेकेंड क्या है, तो ये जो सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड जो है वो सेकेंड पे देखो, ये पहला आपका कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, कहने का मतलब जो पहले पोजीशन पे कोई एक लेटर आ गया होगा तो वो दूसरे पे नहीं आ सकता। तो इस 5 में से एक कोई ऑलरेडी आ चुका होगा, तो यहाँ पे कितने तरीकों से आएगा, 4 तरीकों से। इसी तरह ये दो जो अब दो ये 2 जो पोजीशन है फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन में होगा, तो इस 5 लेटर में से 2 ऑलरेडी आ चुका होगा, तो इस तीसरे पर कितने तरीकों आएगा, तीसरा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो टोटल तरीका क्या, टोटल लेटर का बात करें, टोटल लेटर क्या, टोटल वर्ड जो बनेगा वो कितने टोटल वर्ड होगा, टोटल वर्ड्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल। देखो ये किस टाइप का परमुटेशन है, जो हमारा जो सेकेंड टाइप जो हम लोग पढ़े थे, सेकेंड टाइप में क्या किया था कि सेकेंड टाइप में हम लोगों ने देखा था क्या था कि n ऑब्जेक्ट है, देन नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट यहाँ पे लिखो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ
n different object when n taken at a time। मतलब कि n ऑब्जेक्ट को, ये किस टाइप का है, जो n ऑब्जेक्ट है और एक साथ अगर n ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो उस n ऑब्जेक्ट को, मतलब कि n ऑब्जेक्ट को है और n ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। तो कितने n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है जब हम n ऑब्जेक्ट को एक साथ ले रहे हैं, कहने का मतलब n डिफरेंट पोजीशन है और इस n डिफरेंट पोजीशन पे हमें n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो वो क्या होता था, n फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, 5 डिफरेंट पोजीशन पे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये तक इतना तक समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा फैक्टोरियल्स का होगा। क्या लिखो, क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो 4 में क्या करना है, हमें प्रूव करना है, क्या करना है, n फैक्टोरियल्स का स्क्वायर लेस देन होता है n इंटू n फैक्टोरियल, और ये लेस देन होता है 2n फैक्टोरियल। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं जो बेसिक हमारा जो फैक्टोरियल्स का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो देखते हैं कि n को हम n फैक्टोरियल्स को क्या लिख सकते हैं, n को हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक, इतना लिख सकते हैं। अब हमें दिया है n फैक्टोरियल्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल्स इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, ठीक है ना, इतना तक समझ में आ रहा है। और अगर हम बात करें तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं तो n पे पावर n को हम लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू कब तक, n टाइम, n टाइम्स हो गया, ठीक है ना। जैसे हमको लिख दिया कि 2 पे पावर 2, तो इसको क्या 2 इंटू 2, अगर 3 पे पावर 3 लिखा तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार n पे पावर n होगा तो ये क्या होगा n इंटू n अप टू n टाइम तक, ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो अब जरा सोचो, जरा सोचो क्या होगा कि जो ये n क्या है, n ये देखो n इंटू n और ये 1 2 3, तो जो हम देखते हैं n जो बड़ा होगा ये किससे बड़ा होगा, n जो बड़ा होगा ये होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। n क्या होगा, n जो होगा n से बड़ा और छोटा होगा, n जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो सकता है, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये जो होगा 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, n 3 से बड़ा है, और तो ओवरऑल ये जो टर्म देखिए n इंटू n फैक्टोरियल, ये किस टर्म से बड़ा है, ये है इस टर्म से बड़ा है, ठीक है ना, इस टर्म से बड़ा है। तो क्या हम लोगों ने देखा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n जो हो गया वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, n इंटू n इंटू n इंटू n, छोटा और इक्वल भी हो सकता है अप टू n टाइम, ठीक है ना, n टाइम, ऐसे लिखो n टाइम, ये समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर देखो कि ये जो टर्म बड़ा है तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो टर्म जो आएगा तो वो कौन से बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों टाइप, देखो दोनों साइड तो हमें देखना कि n फैक्टोरियल्स को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल्स इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या होगा, n फैक्टोरियल्स तो किससे बड़ा होगा, ये हो जाएगा n का पावर n इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि देखो दोनों साइड ये तो टर्म कॉमन हो गया, ये टर्म कॉमन है। अब कह रहे हैं n फैक्टोरियल किससे छोटा है, n पे पावर n, कैसे देखे हमने देखा ये क्या है, n पे पावर n, ये जो है ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, n फैक्टोरियल से, ये जो हमारा n फैक्टोरियल है इससे बड़ा, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया, हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया। अगर हम सेकेंड पार्ट का बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है कि n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल ये किससे क्या है, छोटा है
छोटा है, 2n का 2n फैक्टोरियल से छोटा है, ये है। तो मान लो हम क्या कर सकते हैं, जो ये जो 2n है ना, इस 2n को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो, 2n को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 2n है इस 2n को हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, 2n को हम 2n फैक्टोरियल जो दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 up to into 3 up to n, इतना तक लिख दिए। हाँ, इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अप टू n प्लस n, तो क्या होगा n प्लस n, यानी कि अप टू ये हो गया 2n, इतना तक समझ में आ रहा है। तो 2n को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2n को यहाँ पे हम लिख दो ऐसे, 2n को हम यहाँ पे होगा 2n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो इस राइट साइड में क्या लिखेंगे, इतना तो हमें पता चल गया। तो इसको, इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिख देंगे, इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल्स, देखो यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक हम लिख दिए n फैक्टोरियल इनटू क्या बचा हमारा, बचा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अप टू 2n, इतना तक बचा। ये किसके बराबर है, 2n, ये किसका बराबर है, ये है 2n फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर हम बात करें तो दूसरा टर्म क्या था, n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो हम इसको n फैक्टोरियल इंटू क्या लिख सकते हैं, अब देखो ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू, अब देखो n पे पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करता है, तो हम देखते हैं, देखो ये इन दोनों टर्म में हमें कंपेयर करना है, इस टर्म में और इस टर्म में कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमें देखा कि ये जो पहला है जो मल्टीप्लाई दोनों में कॉमन है, तो ये बड़ा और छोटा, दोनों में से बड़ा और छोटा कौन होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये टर्म और इस टर्म में दो में से कौन बड़ा है। अगर मान लो ये बड़ा हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम क्या बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। तो देखो इसमें क्या है, n प्लस 1 है और यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है सब। तो हम देखेंगे कि n प्लस 1 जो होता है ये बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, ये होता है बड़ा, n से बड़ा होता है। सही बात है, n प्लस 1 है तो वो n से बड़ा होगा, यानी कि 5 किससे बड़ा होगा, 5 4 से बड़ा होगा। सेम इसी प्रकार n प्लस 1 n से बड़ा होगा, इसी प्रकार n प्लस 2 भी ग्रेटर देन n से होगा, इसी प्रकार n प्लस 3 भी ग्रेटर देन n से होगा। तो देखो यहाँ पे n मल्टीप्लाई अब n टाइम हो रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, n में 1 ऐड हो गया, फिर n में 2 ऐड हो गया, फिर n में 3 हो गया, तो ये जो टर्म है ये बड़ा है इससे। तो ओवरऑल अगर बात करें, ये टर्म बड़ा हो गया, तो ओवरऑल ये हो गया इससे बड़ा हो गया। तो क्या निकला, हमने देखा, हमने क्या निकाला, हमने देखा कि 2n जो हो गया, 2n फैक्टोरियल ग्रेटर देन किससे है, n इंटू n फैक्टोरियल, हम देखा। तो ये अगर हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, और ये इक्वेशन अगर हम बात कर ले, ये इक्वेशन हमारा अगर सेकेंड हो गया, तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से बात करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का बात करते हैं, अगर हम कुछ इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकेंड एंड थर्ड का बात करते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का बात करते हो, तो हम क्या देखें, क्या हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्रूव हो गया वो हो गया n फैक्टोरियल पे पावर 2 लेस देन किसके है, लेस देन है n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये किसके लेस देन है, 2n फैक्टोरियल। ओके, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा जो ट्यूटोरियल फर्स्ट था ये बस बेसिक था, हम लोगों ने अभी हार्ड एडवांस लेवल तक का नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया, हम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।